हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। जैसे कि जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे दे और आपसे बोल दे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके जाएंगे और आप सीख जाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूं कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे देगा और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो इसके लिए दो फार्मूला हमेशा यूज करिएगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो दो फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, उन्हीं दो फार्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। पहला फार्मूला देख लीजिए, सबसे पहले फार्मूला बता देता हूं। पहला फार्मूला होता है ए का मतलब अमाउंट होता है, ए इज इक्वल टू पी का मतलब होता है मूलधन जो प्रिंसिपल होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन होता है। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला देख लीजिए। दूसरा फार्मूला हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के पहले हम अमाउंट निकालते हैं। जब मेरा अमाउंट आ जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इज इक्वल टू ए माइनस, ठीक है, जो हमारा पी दिया रहता है, पी हमारा ये होता है मूलधन। ठीक है, ये फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला रखते हैं तो उसमें अमाउंट रखते हैं माइनस जो हमारा प्रिंसिपल दिया रहता है उसको कर देते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो दो फार्मूला हमेशा यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 4,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल दे दे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो सिंपल सबसे पहले आपको देखना क्वेश्चन में दिया क्या है। देखिए, क्वेश्चन में जो रुपए में दिया रहता है वो हमारा याद रखिएगा मूलधन होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको आप लिख लीजिए। तो मूलधन हमारा कितना दे दिया है, मूलधन हमारा जो होता है पी को इंग्लिश कहते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का जो सिंबल होता है पी होता है। कितना हमारा दे दिया, 4,000 रुपए दे दिया है। ठीक है, ये लिख लिए। और जो हमारा प्रतिशत में दिया रहता है वो हमारा वार्षिक ब्याज दर दिया रहता है, जो हमारा रेट होता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। वार्षिक ब्याज दर कितना दे दिया है मेरा, जो हमारा रेट होता है जिसको हम आर कहते हैं। ठीक है, कितना दे दिया, 10%। इसी तरीके से सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको आपको लिख लेना है। एक एक चीज अगर अच्छे से करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या दिया है, जो वर्ष में दिया रहता है या फिर महीने में दिया रहता है वो मेरा समय होता है। ठीक है, तो समय आपको कितना दे दिया, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, जो हम लिखते हैं टी। समय कितना आपका दे दिया है, 3 वर्ष दे दिया है, तो 3 वर्ष ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जब हम मूलधन लिख लिए, प्रिंसिपल जो पी दे दिया है, उसके बाद वार्षिक ब्याज दर हमारा दे दिया 10%, वो लिख लिए, समय टाइम हमारा दे दिया 3 वर्ष, जब यहां तक लिख लेंगे उसके बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे अपना, इसी फार्मूले से सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। चलिए अमाउंट निकालते हैं। ए लिख देंगे इज इक्वल टू पी, कितना आपका दिया है, पी क्या होता है मूलधन, कितना दे दिया 4,000, तो 4,000 हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में 1 प्लस आर आपका कितना दे दिया है, आर जो होता है वो रेट होता है, 10% दे दिया तो आपको 10 बस लिखना है। ठीक है, 10 बस लिखना आपको, 10 लिखने के बाद बटे 100 लगा देना है। ठीक है, पे पावर एन, एन जो आपका होता है ध्यान दीजिएगा, एन जो होता है वो आपका समय होता है। समय आपका जितना वर्ष दिया रहेगा वही आपका एन होगा। तो 3 वर्ष दिया है तो एन की जगह पर आपको 3 रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक जब कर लीजिएगा तो ए इज इक्वल टू 400 कर दीजिएगा, फिर ब्रैकेट में, अब देखिए इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100। और यहां देखिए इसके नीचे 1 हम मानेंगे, क्यों,
क्योंकि भाई अगर एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो इसके नीचे 1 मानेंगे। अब यह 1 है, 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 हम ऊपर कर देंगे, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद देखिए ये 100 दोनों सेम है। जब दोनों सेम हो, एलसीएम वाला और ये वाला दोनों सेम हो, तो ऊपर वाले नंबर को सिंपल हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक कर लेंगे, पावर कितना रखेंगे, 3, ठीक है। जब यहां तक हम कर लेंगे, अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू 4000 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 100 प्लस 10 कितना होता है, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा, और ब्रैकेट पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब यहां तक आप कर लीजिएगा, इसके बाद ध्यान से आप देखिए, बारी बारी एक एक चीज देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 4000 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में इस पे पावर कितना है, सबसे पहले पावर को आपको नहीं देखना, सबसे पहले देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, इन दोनों में से कुछ कट रहा है तो देखिए एक जीरो से एक जीरो मेरा कट गया। जब एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बचा आपका, 11 बटे 10 बचा, पावर कितना है, 3 है, ठीक है। जब यहां तक आप कर लीजिएगा, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक एक चीज बारी बारी अगर समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 4000 लिख देंगे, और ब्रैकेट में अब देखिए इस पे पावर कितना है, 3 है ना, तो देखिए ये 3 हमारा 11 भी जाएगा, ये 3 हमारा 10 पे भी जाएगा, क्योंकि भाई इन ब्रैकेट पे पावर 3 है, तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं भाई, अब ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर कोई नंबर हो तो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, गुणे कर देंगे, और इसको अभी हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक ब्रैकेट में रखेंगे। अब 11 पे पावर कितना कर देंगे हम, 3 कर देंगे, ठीक है, और 10 पे पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद A इज इक्वल टू 4000 गुणे 11 को पावर 3 है, तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है, डिवाइड बाई 10 को 3 बार गुणा करिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब ध्यान से आप देखिए आपको करना क्या है, A इज इक्वल टू 4000 को ऐसे लिख देना है, गुणे 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, चलिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक का नाम 1 हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा, सबको जोड़िए, एक का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 121 आ गया। अब 121 में फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करना, चलिए करते हैं, एक का नाम 1 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक का नाम 1, 2 का नाम 2, एक का नाम 1 हो जाएगा, सबको जोड़िए, तो 1 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, 1 होता है, कितना आपका आ गया, 1321 आ गया। अब 1321 जो आप 1331 आया, सॉरी 1331 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब 1 गुणे 1 गुणे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या जीरो है, 1 2 3, तो आगे 3 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि जब अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व कर लेते तो ब्रैकेट हट जाता है। अब देखिए 3 जीरो से क्या होगा, 3 जीरो आपका कट जाएगा, कितना आपका बचा, अमाउंट इज इक्वल टू 4 गुणे 1 3 3 1, एक से तो कोई मतलब नहीं है भाई, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से भाग देंगे तो आपको वही नंबर आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद A इज इक्वल टू 4 को इसमें गुणा करिए, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, तो 2 लिखेंगे, एक कैरी ले लेंगे, 4 को 3 से गुणा करें 12 और एक कैरी 13 हो जाएगा, एक कैरी ले लेंगे, 4 का नाम 4, 4 एक कितना होता है 5, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, आपका जो अमाउंट निकल के आया है वो 5324 आया है। अब ये जो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको रुपए में रखिएगा, क्योंकि अमाउंट का क्या होता है, अमाउंट का मतलब पैसा होता है, तो पैसा हमारा रुपए में होता है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ गया, जब आपका अमाउंट आ जाएगा तो बस दूसरा फार्मूला आपको ये रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है, इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, अमाउंट कितना आया था, अमाउंट मेरा आया था 5324, तो 5324 माइनस पी कितना दे दिया था मेरा, प्रिंसिपल कितना दे दिया था, मूलधन 4000 दे दिया था, तो 4000 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लास्ट में आपको यही फार्मूला यूज करके करना है
उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। कितना आ गया आपका? 1324 रुपए जो आ गया आपका, वो क्या हो गया? 1324 रुपए जो आ गया वो आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना था, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया? 1324 आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग बस एक चीज, कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा और आपसे पूछ लेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहेगा मूलधन T उसको लिख लीजिएगा, वार्षिक ब्याज दर जो दिया रहेगा R उसको लिख लीजिएगा, और आपका समय जो T दिया रहेगा वर्ष में वो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पहले फार्मूले से आप अमाउंट निकालिएगा। जब आपका अमाउंट आ जाएगा तो उसके बाद क्या करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फार्मूला रख करके A जो आपका है वो रखिएगा, माइनस जो आपका मूलधन होगा वो रखिएगा, दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आपका आएगा वही आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस तरीके से अगर निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 फार्मूला याद कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।